आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास होना चाहिए आधार सर्टिफिकेट। उसके लिए यूआईडी की तरफ से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं और आप रजिस्ट्रेशन करके आधार सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आधार सर्टिफिकेट से ही पता चलता है कि आपको आधार कार्ड बनाने आता है कि नहीं, आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं कि नहीं, आधार सेंटर चला सकते हैं कि नहीं। तो ये सभी जानकारी तभी आपको यूआईडी के पास होगी जब आपके पास आधार की सर्टिफिकेट होगी। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स ही आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको भरना होगा, यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज जो भी हैं वो आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको पूरा अपना नाम देना होगा, पापा का अपना पूरा नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर अपना देना होगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आपको ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ये सब आप जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर अपना देना पड़ेगा और वो वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर से ही आगे चल के जब भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आप फेल भी करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप फेल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा जिससे कि 100% आप पास आउट हो जाए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर सभी के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम दे सकते हैं, आधार सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आधार सर्टिफिकेट लेने के लिए आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। अगर आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो फिर आपको एक छोटा सा अमाउंट चार्ज लगता है, तब जाके आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी के अभी एग्जाम देके डायरेक्ट आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो कम अमाउंट में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दी जाती है, ज्यादा कोई चार्ज भी नहीं लगता है। जो गवर्नमेंट चार्ज है, जो एनईसी के तरफ से चार्ज होती है, वही चार्ज आपसे ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वही मोबाइल नंबर जो होगा वो परमानेंट हो जाएगा। और आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको पास कैसे करना है एनएसईटी के सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी बतानी होगी। आप मिनिमम 12th पास आउट होना जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट है तभी जाके आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं और आधार का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 12th पास आउट है तो 12th पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आपको लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल मतलब आपको अपने घर का एड्रेस आपको देना होगा। और उसके बाद जब आप एड्रेस दे देंगे उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ देने के बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको केवाईसी करवाना होगा, जो आधार कार्ड से आपका हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको एथोराइड लेटर भी अपलोड करना पड़ता है। एथोराइड लेटर अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एथोराइड लेटर यहाँ पे अपलोड करना है, जो 5 MB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एथोराइड लेटर मिलेगा कैसे, क्योंकि दोस्तों एथोराइड लेटर से ही आपका आधार एग्जाम दे सकते हैं और आधार का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड टेम्पल का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि एथोराइड लेटर फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये एथोराइड लेटर फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट और मंथ और ईयर आपको देना होगा। और उसके बाद जो भी आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे दे देना होगा। उसके बाद पापा का नाम देना होगा, आपको आधार नंबर देना होगा। और उसके बाद जो भी आपका सेंटर है वो सेंटर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर का कोड देना होगा। आरओ नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अगर आपने सीएससी सेंटर खोला है या कोई भी सेंटर खोला है तो आपने कोई ना कोई तो आईडी ली ही होगी, और वही आपको यहाँ पे साइन करना है और मोहर लगाना है आईडी नंबर डाल के, और आरओ का नाम भी डालना है कि किन से आपने आईडी लिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपने सीएससी सेंटर लिया है तो यहाँ पे सीएससी सेंटर लिया होगा तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, उनसे आप उनका नाम देना होगा और उन्हीं से कोड और स्टाम्प यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो लगा के और क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर से
आपको यहाँ पे एग्जाम मतलब यहाँ पे एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करके आई हैव एग्री पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, ये सब कुछ आपको भरना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे एग्जाम देकर आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि अगर आधार सेंटर लेना है तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। आधार सेंटर लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आधार सर्टिफिकेट। जब दोस्तों यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में एक ऑप्शन आता है NSEIT, ठीक है, NSEITexam.com। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि NSEITexam.com पे क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक होम वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं, सर्टिफिकेट आपको कैसा मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट आपको ऐसा मिलता है जहां पे आपको आपका फोटो रहता है, उसके बाद सर्टिफाइड में आपको यहाँ पे आपका नाम होता है और जो भी आपको सर्टिफिकेट जो मिली होगी उसका लेबल होता है, जिस डेट में आपने एग्जाम दिया है वो एग्जाम यहाँ पे डेट भी होता है, आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है और आपने क्या पास आउट किया है, मतलब इंटर या ग्रेजुएशन आपने कुछ भी पास आउट किया है तो वो भी आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे सर्टिफिकेट तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन भी आपको बता देते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना है। जब दोस्तों क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे XML फाइल आपको अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और XML फाइल सबसे पहले यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। XML फाइल कहाँ से डाउनलोड होता है, तो गूगल पे जाएंगे, आधार XML फाइल लिखेंगे और वहां पे आपके आधार OTP से ही आपका यहाँ पे XML फाइल डाउनलोड हो जाता है, जहां पे एक शेयर कोड होता है, जो शेयर कोड आप यहाँ पे देंगे तभी आपका XML फाइल खुलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आधार से मतलब एग्जाम सेंटर भी होता है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आधार एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको भरना होगा आधार सेंटर, जो भी आपने फॉर्म में जो मतलब ये भराना था वो सब कुछ तो आपने भर ही लिया है और उसके बाद यहाँ पे सेंटर डिटेल्स भर के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। 400 कुछ रुपए आपको यहाँ पे चार्ज लगता है। उसके बाद आपने जो भी सेंटर सेलेक्ट किया होगा अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आपका सेंटर सेलेक्ट किया होगा उस सेंटर पे आपको उस डेट में चले जाना होगा जिस डेट में आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाता है और आपके मोबाइल पर भी मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। उसके बाद उस सेंटर पे जाना है और आपको एग्जाम देना है। एग्जाम जैसे ही आप वहां पे दे देंगे, एग्जाम देने के बाद आपको वहां पे उसी दिन जैसे कि एग्जाम आप पास आउट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। अब बहुत सारे भाई ये कहेंगे कि एग्जाम हम पास कैसे करेंगे, वहां पे तो क्वेश्चन जो होता है बहुत हार्ड होता है। तो आज हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन मतलब आता है और किस क्वेश्चन से ही आप पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है गूगल में आधार एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर PDF 2024। जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा 510 क्वेश्चन, हिंदी में आ जाएगा 510 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम अगर हम हिंदी में सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने हिंदी में हमारा यहाँ पे 510 क्वेश्चन वाला खुल चुका है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम देना पड़ता है। तो एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है। जैसे कि क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने UID की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 2 नंबर यहाँ पे आंसर दे रहा है, उत्तर में यहाँ पे आंसर देखिएगा तो 2 नंबर में आ रहा है भारत सरकार, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे ऑप्शन है कि UID इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्रमाणीकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे आंसर है, तो 4 नंबर आपका होने वाला है 12 जुलाई 2016, ठीक है। मतलब 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक कोई आंसर होता है और वही आंसर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। ये 510 क्वेश्चन में से आपका 110 क्वेश्चन आता है और उसी 110 क्वेश्चन से आपका नंबर बैठता है और ये 510
510 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, आराम से 300-400 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन 510 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, अच्छे से देख भी लेते हैं, तो भी आप पास आउट हो जाइएगा। क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन देख लिया था एट ए टाइम और मैं पास आउट हो गया था। और मेरा जो मतलब 110 नंबर में मेरा आया था 96 नंबर, ठीक है। तो 96 नंबर मतलब 14 नंबर मेरा कम आया था। तो मैंने 510 में 510 क्वेश्चन पढ़ लिया था और यहीं से सब क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन आंसर यहीं से आते हैं। तो आप यहां से देकर पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट जो फॉर्म भरेंगे वो भरेंगे आप यहाँ पे NSEIT के से ही, और यहीं से फॉर्म भर के आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। बहुत आसान आपको यहाँ पे आधार सेंटर मिल जाता है। आधार से सेंटर के लिए सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाती है। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किया हूँ। आपकी कोई क्वेश्चन होगी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।